महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें युद्ध है, धर्म है, छल है और कपट भी है। लेकिन इन सब के बीच एक स्त्री है जिसके इर्द गिर्द ही पूरी महाभारत रची गई। वो स्त्री जिसका जन्म ही आग से हुआ था, वो जिसे इतिहास द्रौपदी के नाम से जानता है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, एक नारी और 5 पति। भारतीय संस्कृति में जहां एक पतिव्रता स्त्री की पूजा की जाती है, वहां द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। क्या यह अधर्म था? क्या यह कुंती की गलती थी, या फिर यह सब कुछ सदियों पहले तय हो चुका था? हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव की भी पत्नी बनना पड़ा? आज के इस वीडियो में गेट इंस्पायर्ड टुडे पर हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमय अतीत में, द्रौपदी के पिछले जन्म में, जहां एक भोलेपन में मांगी गई दुआ अगले जन्म में एक भयानक श्राप बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गेट इंस्पायर्ड टुडे, और आज हम जानेंगे द्रौपदी के 5 पतियों का असली सच। कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब अर्जुन स्वयंवर जीत कर द्रौपदी को अपने साथ अपनी कुटिया में लाते हैं। पांडव बहुत खुश थे। उन्होंने दरवाजे से ही अपनी मां कुंती को आवाज लगाई, मां देखो, आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। कुंती, जो उस समय पूजा में लीन थीं या शायद किसी काम में व्यस्त थीं, उन्होंने बिना पीछे मुड़े ही कह दिया, पुत्रों, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। बस मां के मुख से निकले वो शब्द पत्थर की लकीर बन गए। कुंती के लिए सत्य ही धर्म था और पांडवों के लिए मां की आज्ञा ही परम धर्म। लेकिन सोचिए, उस नवविवाहिता द्रौपदी पर क्या गुजरी होगी। वो एक राजकुमार के गले में वरमाला डालकर आई थी और यहां उसे 4 और पुरुषों की पत्नी बनने का आदेश मिल गया था। राजा ध्रुपद यानी द्रौपदी के पिता जब ये सुनते हैं तो क्रोध से भर जाते हैं। वो कहते हैं, ये अधर्म है। एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के अनेक पति, ये पाप है। माहौल तनावपूर्ण था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी वहां आगमन होता है महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का, और यहीं से खुलता है वो राज जो किसी को नहीं पता था। महर्षि वेदव्यास ने राजा द्रुपद को एकांत में ले जाकर दिव्य दृष्टि दी और उन्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी दिखाई। दोस्तों, अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक महान ऋषि की बेटी थी जिसका नाम था इंद्रसेना। कुछ कथाओं में इनका नाम नालायनी भी आता है। वो अत्यंत सुंदर थीं, गुणवान थीं, लेकिन किस्मत ने उनके साथ क्रूर खेल खेला। कहा जाता है कि अपने पूर्व जन्म में उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था, या फिर उनका विवाह जिस ऋषि से हुआ उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। विभिन्न पुराणों में प्रसंग थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सार यही है कि वे पति सुख से वंचित थी। अपने अकेलेपन और पति की चाह में इंद्रसेना ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों साल बीत गए। धूप, बारिश, तूफान, इंद्रसेना ने अपनी आंखें नहीं खोली। आखिरकार भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्रसेना से कहा, मांगो पुत्री, क्या वरदान चाहिए। इंद्रसेना भगवान शिव को देखकर इतनी भाव विभोर हो गईं, इतनी उत्साहित हो गईं कि उनकी जबान लड़खड़ा गई। वो एक सर्वगुण संपन्न पति चाहती थीं। उसने शिवजी से कहा, हे प्रभु, मुझे सर्वगुण संपन्न पति दीजिए। लेकिन अपनी व्याकुलता में उसने ये वाक्य एक बार नहीं बल्कि 5 बार दोहरा दिया। मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, लेकिन वे विधि के विधान से बंधे भी हैं। उन्होंने इंद्रसेना की 5 बार की पुकार सुनी। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। इंद्रसेना घबरा गई। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो एक ही पति मांगा था, आपने 5 पतियों का वरदान क्यों दिया? तब शिवजी ने समझाया, पुत्री, तुमने मुझसे 5 बार पति मांगा है। मेरे वचन अब खाली नहीं जा सकते। अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। दोस्तों, यही इंद्रसेना अगले जन्म में द्रौपदी बनकर अग्निकुंड से पैदा हुई, और भगवान शिव के वरदान को पूरा करने के लिए नियति ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि कुंती के मुंह से अनजाने में वो शब्द निकल गए। लेकिन महर्षि व्यास ने एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी ने जिस पति की कामना की थी, वो एक ही पुरुष में मिलना असंभव था। उसने क्या मांगा था? धर्म, जो धर्म का पालन करे, ये गुण युधिष्ठिर में था। बल, जिसके पास हजारों हाथियों का बल हो, ये गुण भीम में था। धनुर्विद्या, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, ये गुण अर्जुन में था। रूप, जो संसार में सबसे सुंदर हो, ये गुण नकुल में था। ज्ञान और धैर्य, जो भविष्य जानता हो और ज्ञानी हो, ये गुण सहदेव में था।
संसार का कोई भी एक पुरुष इन 5 गुणों में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता था। इसलिए प्रकृति को उस एक नारी के लिए शक्ति के 5 अलग अलग रूपों को पति बनाना पड़ा। महर्षि व्यास की यह बात सुनकर राजा द्रुपद का क्रोध शांत हुआ। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि विधि का विधान है। लेकिन दोस्तों, जरा एक पल के लिए द्रौपदी के नजरिए से सोचिए। वरदान मिला था सुख के लिए, लेकिन वही वरदान उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। उसे हर साल अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था ताकि वह कौमार्य पुनः प्राप्त कर सके। उसे अपनी भावनाओं को 5 हिस्सों में बांटना पड़ा। शायद यही कारण था कि जब भरी सभा में उसका चीरहरण हो रहा था तो 5 पति सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि जहां स्वामित्व बढ़ जाता है वहां जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर उसका केवल एक पति होता तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि हम ईश्वर से क्या मांगते हैं, इस पर बहुत सोच विचार करना चाहिए। कभी कभी हमारी अत्यधिक इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण बन जाती हैं। द्रौपदी ने सर्वगुण संपन्नता चाही और वो उसे मिली भी, लेकिन एक बहुत भारी कीमत चुकाकर। ये पूर्व जन्म का वरदान इस जन्म में उसके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया। फिर भी द्रौपदी ने अपना धर्म निभाया और संसार को दिखाया कि एक नारी की शक्ति क्या होती है। तो दोस्तों, ये था द्रौपदी के 5 पतियों के पीछे का पौराणिक और आध्यात्मिक सच। आपको क्या लगता है, क्या द्रौपदी के साथ न्याय हुआ था या फिर ये नियति का क्रूर खेल था? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी भारतीय संस्कृति और पुराणों से जुड़ी यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार की महिलाओं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्य को जान सकें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल गेट इंस्पायर्ड टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।